हेलो फ्रेंड्स। अब हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। सेकंड क्वेश्चन था दैट इज़ मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन एंड सर्किट डिज़ाइन। उसमें आपको पहले क्वेश्चन ये था कि आपको एक फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ मीन टर्म्स और उसको आपको के मैप से सॉल्व करना है और बाद में उसको यूनिवर्सल लॉजिक से इम्प्लीमेंट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो पोजीशन 0 1 2 3 5 7 8 9 10 12 13 ये रिस्पेक्टिव पोजीशन पे मैंने 1 डाल दिया और उसके बाकी की पोजीशन में मैंने ज़ीरो डाल दिया। अब इसमें आपको स्मार्टली देखना है कि आपकी जो कॉर्नर में मतलब नीचे के 4 सेल है उसको आप कंबाइन करेंगे तो आपका एक क्वाड्रुपल बनेगा, मतलब आप यहाँ पे 4 सेल को कंबाइन कर सकेंगे। उसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ए सी डैश। सिमिलरली आप जब सेकेंड और थर्ड कॉलम का देखेंगे तो वहाँ पे भी आप 4 नंबर ऑफ वंस को कंबाइन कर सकते हो। उसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ए डैश डी। अभी भी आपके पास कितने वंस बाकी रह गए, आपके कॉर्नर्स के वन बाकी रह गए। नीचे वाला कॉर्नर जो लेफ्ट मोस्ट है उसकी हम रीयूज़ कर रहे हैं उसको। अब उसको यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज़ वो 4 कॉर्नर को सॉल्व करने पे बी डैश डी डैश। फाइन। और अगर मैं इसको अब इम्प्लीमेंट करूँगा तो इम्प्लीमेंट ये फॉर्म से मैं नैंड गेट से इम्प्लीमेंट कर दूंगा। फाइन। आई होप सो ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद वाला क्वेश्चन यही है, आपको के मैप से सॉल्व करेंगे हम, बट इंस्टेड ऑफ मीन टर्म्स आपको मैक्स टर्म्स दिया गया है। दैट इज इंस्टेड ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट ऑफ सम दिया है और साथ में आपको डोंट केयर कंडीशन दी गई है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब हम यहाँ पे पैर किसकी बनाएंगे, वन की नहीं बनाएंगे। वन की कब बनाते, जब आप मीन टर्म्स दिया जाता था। मैक्स टर्म देंगे तो आप जीरो की पैर बनाएंगे। अब जीरो की पैर बनाना है। अब आप देखिए ये स्पेसिफिक सम में डोंट केयर कंडीशन यूज़ ही नहीं कर रहे हैं हमें। क्यों, बिकॉज हम पहले 4 की जो जीरो की पैर बनाते डेट इज सेकेंड रो, उसका सॉल्यूशन आपको ए प्लस बी डैश मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 जीरो बाकी रहते हैं और वो किसी भी डोंट केयर के साथ मर्ज होके 2 के बजाय 4 की या 4 के बजाय 8 की पैर नहीं बनाते। मतलब आपको डोंट केयर कंडीशन यूज़ ही नहीं करना है। तो आपके पास जब ये 2 की पैर बनेगा तो आंसर क्या बनेगा, ए डैश प्लस सी प्लस डी। सी प्लस डी आपका कॉलम से आ जाएगा और रो में से क्या आ जाए आपके पास आ जाएगा, डेट इज ए डैश। फाइन। फिर आपके पास क्वेश्चन क्या था कि आपको 0 1 3 5 6 8 14 15 दिया है जिसको आपको वेरिएबल एंटर्ड मैपिंग से सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, ये 0 से लेके 15 तक सब वैल्यूज़ लिख दी। आपको पहला टेबल दिख रहा होगा। सेकेंड टेबल में मैंने क्या किया, सेम एज फर्स्ट टेबल है उसमें थर्ड रो के अंदर क्या किया, बिकॉज मुझे 4 वेरिएबल से 3 वेरिएबल में रिड्यूस करना है, मतलब मैंने एक वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करके बाहर लिख दिया। जैसे ही बाहर लिखा तो जो आपके पास 3 वेरिएबल है उसकी पोजीशन क्या बन रही है वो मैंने फोर्थ कॉलम में लिख दिया। अब देखेंगे तो थर्ड कॉलम की पहली एंट्री क्या है आपके पास, ए डैश बी डैश सी डैश। वो आपका मीन टर्म 0 है इन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल। तो मैंने साइड में लिख दिया डेट इज़ एम ज़ीरो और उसके बाद लिख दिया डेट इज़ डी डैश। सेम मैंने फोर्थ कॉलम इस तरीके से भर दिया, डेट इज़ एम ज़ीरो डी, एम वन डी, एम टू डी, एम थ्री डी डैश, एम फोर डी डैश, एम सेवन डी डैश एंड एम सेवन डी। आप अगर फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और सेकंड रो को देखें तो उसमें से एम जीरो कॉमन निकल के आपके पास क्या बन जाएगा, डी डैश प्लस डी, और डी डैश प्लस डी तो 1 होता है। मतलब आपके पास सिर्फ एम जीरो बच रहेगा, मतलब एम जीरो पोजीशन पे 1 लिखेंगे आप। सिमिलरली आपका बॉटम में देखो एम सेवन पे आप 1 लिखेंगे। तो आप देखिए नेक्स्ट टेबल में मैंने, नेक्स्ट फिगर में मैंने वैसे ही किया। एम जीरो पोजिशन पे 1 दिख रहा है आपको और एम सेवन पे 1 दिख रहा है। एम टू पे क्या दिख रहा है, डी। क्यों, बिकॉज आप देखो एम टू में क्या है, डेट इज़ डी। एम वन में क्या है, डी। एम थ्री में क्या है, डी डैश। तो एम थ्री में मैंने डी डैश मेंशन कर दिया। फिर आपके पास देखिए एम फोर में भी क्या है, डी डैश, तो मैंने एम फोर में भी डी डैश मेंशन कर दिया। अब मेरे पास जो 1 है वो 1 को मैं क्या लिखता हूँ, डी डैश प्लस डी। क्यों, बिकॉज नीचे मुझे डी के साथ उसको, डी डैश के साथ उसको पैर बनाना है और कॉन्करेंटली आपका नेबर में जो डी है उसके साथ भी पैर बन जाएगा। सिमिलरली आपकी जो थर्ड कॉलम है वहाँ पे बॉटम में जो 1 है उसको भी मैं डी डैश प्लस डी लिखता हूँ ताकि वो थर्ड कॉलम के अंदर फर्स्ट रो वाली जो डी डैश वाली वैल्यू उसके साथ पैर बना दे। मतलब आप देखिए अब मैंने वहाँ पे हाईलाइट करके लिख दिया। आपकी पहली पैर कौन सी बनेगी, बी डैश सी डैश तो कॉमन है और साथ में कौन सा, डी डैश आ जाएगा। फिर आपके पास हॉरिजॉन्टली डी आप कॉमन निकाल रहे हो। जब डी कॉमन निकाल रहे हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा डेट इज़, ऊपर से आपको नीचे से आपको ए डैश मीन्स रो में से आपको ए डैश कॉमन मिलेगा और फिर वहाँ से आप डी लिखेंगे और ऊपर से आपको क्या मिल जाएगा, डेट इज़ बी डैश। मतलब यहाँ मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे आपको सोल्यूशन में क्या आएगा, ए डैश बी डैश एंड डी आएगा आपके पास। फाइन।
आपका थर्ड देखिए, थर्ड वहाँ पे डी डैश आपके पास अवेलेबल है और ऊपर से आपके पास बी सी आ जाएगा, मतलब आपका सोल्यूशन हो जाएगा डेट इज बी सी डी डैश। फोर्थ आपके पास क्या रहेगा, डेट इज ए बी सी। क्यों? बिकॉज आप डी डैश प्लस डी, वहाँ पर जो डी है वो रीयूटिलाइज नहीं हुआ है। सेम आपके पास जो लास्ट में जो आप कॉर्नर को यूज़ करेंगे, वो कॉर्नर में से आपके पास क्या कॉमन आएगा, वहाँ पर भी मैंने गलती कर दी है। वहाँ पर क्या आएगा आपके पास, ए डैश आंसर आएगा और साथ में डी कॉमन आएगा और ऊपर से क्या कॉमन है आपके पास, दैट इज सी डैश। मतलब आपका आंसर बनेगा ए डैश सी डैश डी डैश। वहाँ पे इंस्टेड ऑफ बी आपको क्या लिखना है, ए डैश लिखना होगा। फाइन। सिमिलरली आपका जो सेकेंड वाला बी डैश सी डी, उसकी जगह पे आपका क्या आएगा, ए डैश बी डैश डी। फाइन, यहाँ पे आपको करेक्शन देखने मिलेगा। फाइन, इसका मैं कमेंट में आंसर लिख दूंगा जो करेक्ट आंसर है वो। ओके, फिर आपके पास यही क्वेश्चन है जिसको आपको टेब्यूलेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो टेब्यूलेशन मेथड क्या बोलती है, आपको वैसे ग्रुप्स बनाने जहाँ पे नंबर ऑफ वंस इक्वल हो। तो मैंने पहला जो टेबल देखेंगे वहाँ पे क्या किया है, पहला में आप ब्लू कलर से देखिए, जो स्काई ब्लू कलर से, वहाँ पे नंबर ऑफ वन 0 है। फिर ग्रीन कलर में नंबर ऑफ वंस 1 है। फिर आपके पास देखिए नंबर ऑफ वंस 2 है, फिर नंबर ऑफ वंस 3 है और फिर लास्ट में नंबर ऑफ वंस 4 है। अब नॉर्मल हम टेब्यूलेशन मेथड तो जानते हैं, आप किसका, ग्रुप 0 और ग्रुप 1 का पेयर बनाएंगे। मतलब 0-2 पेयर बन सकता है, जी हाँ। 0-8 पेयर बन सकता है, जी हाँ। वो मैंने वहाँ पे पेयर बना दिया। सिमिलरली 2-3, 2-6, 2-10, 8-10 एंड 8-12, ये पेयर बन गया आपका। और फिर बाद में आपका नेक्स्ट ग्रुप जो बनेगा वो 3-7, 3-11, 6-7, 10-11, ये आपका ग्रुप बन रहा है। और उसके बाद लास्ट आपका 7-15, 11-15। आई होप ये ग्रुप कैसे बनते हैं आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हो। आपको ग्रुप 0 को ग्रुप 1 से कंपेयर करना है, ग्रुप 1 को ग्रुप 2 के साथ करना है, ग्रुप 2 को ग्रुप 3 के साथ करना है और ग्रुप 3 को ग्रुप 4 के साथ करना है। फाइन, तो अब ये सेकेंड वाला जो आप देखिए मैंने हाईलाइट करके बॉक्स बनाया है, वहाँ पर मुझे जो पेयर बननी थी 2-2 की पेयर वाला सोल्यूशन मिल गया। अब आपका जो लास्ट वाला जो आपका बॉक्स है वहाँ पे आप किसके साथ कंबाइन करेंगे, अब वहाँ पर 0-2-0-8 को किसके साथ कंबाइन, ब्लू वाले को, स्काई ब्लू कलर वाले को आप ग्रीन कलर के साथ पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब वहाँ क्या करना है आपको, 0-2-2-3 का पेयर नहीं बनेगा, 0-2-2-6 का नहीं बनेगा, 0-2-2-10 का नहीं बनेगा, बट 0-2-8-10 का बन जाएगा। क्यों? वहाँ पर एक जगह मिसमैच आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप 0-2-8-10 वहाँ पे आपका आंसर बन गया। सेम आप जब उसके अलावा आप वहाँ पे कोई पेयर नहीं बने, अब आपका ग्रीन और ऑरेंज के बीच में बनेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2-3-6-7 के बीच में आपका पेयर बन जाएगा। सिमिलरली 2-3-10-11 का बनेगा और फिर बाद में आपका किसका बनेगा, दैट इज 3-7-11-15। फाइन, ये आपके पेयर बन गए। अब आपको क्या देखना है, आपका जो लास्ट वाला जो बॉक्स है उसमें क्या सेकेंड वाले बॉक्स के हर एलिमेंट ने कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सेकेंड के बॉक्स के एलिमेंट देखते हैं हम, 0-2, तो जी हाँ वो अवेलेबल है लास्ट बॉक्स में 0-2, 0-8 वो भी अवेलेबल, 2-3 वो भी अवेलेबल है, 2-6 जी अवेलेबल है, 2-10 अवेलेबल है, 8-10 देखिए अब 8-10 अवेलेबल है, जी हाँ ऊपर 0-2-8-10 में अवेलेबल है। 8-12 आपके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब मैंने उसको हाईलाइट करके डॉटेड बॉक्स, डॉटेड राउंड सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है, उसको हम यूज़ करेंगे। 3-7 वो अवेलेबल है, 3-11 यूज़ हो चुका है, 6-7 यूज़ हो चुका है, 10-11 यूज़ हो चुका है, 7-15 यूज़ हो चुका है, 11-15 वो भी यूज़ हो गया। मतलब अब आपके पास क्या बच गए, 0-2-8-10 वाले ये जो लास्ट बॉक्स है उसमें आपके पास 4 एंट्री बच गई। अब वो नेक्स्ट में एंट्री में पेयर नहीं बना रही, मतलब अब मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यूज़ अवेलेबल है 4, 0-2-8-10, 2-3-6-7, 2-3-10-11, 3-7-11-15 और 8-12 उसको मैं मेंशन कर दूंगा। तो आप देखो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 0-2-8-10, 2-3-6-7, 2-3-10-11, 3-7-11-15, 8-12। अब 0-2-8-10 की वैल्यू क्या थी आपके पास, डेट इज -0-0, तो वो आपका क्या बन जाएगा, B' D' हो जाएगा। 2-3-6-7 में क्या था, 0-1', तो आपका A' C बन जाएगा। 2-3-10-11 में क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा डेट इज B' C। 3-7-11-15 में क्या हो जाएगा आपके पास, डेट इज CD। और लास्ट में आपके पास क्या है, 1-0-0, मतलब A-C'-D'। अब इसको सबको और करके लिख देंगे तो आपका ये फाइनल आंसर बन जाएगा। फाइन, तो ये बेसिस पे हमने क्वेश्चन 2 को भी कंप्लीट कर दिया। फाइन, थैंक यू।